नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। दरअसल अभी 1-2 दिन पहले जो मैं ऐसी फ़ोन और ये सब चेक कर रहा था, तो वहाँ पे जो है मेरे को एक वेबसाइट दिखी। ठीक है ना। स्पेयर एंड कार्ट नाम से जो एक वेबसाइट थी, जहाँ पे जो है बाकी और वेबसाइट के मुकाबले चीज़ें थोड़ी सस्ती थी। बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट तो नहीं थी स्पेयर एंड कार्ट। ठीक है ना। या फिर उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट या फिर बहुत सारे सामान, मोबाइल, ये सब चीज़ें तो नहीं थी। जब मैंने इसमें चेक करा तो मेरे को साड़ी और कुछ जो है एडोप्टर, ठीक है ना, या फिर फ़ोन, ये छोटी मोटी चीज़ें मेरे को देखने को मिली। ठीक है ना। तो तकरीबन ऐसी वेबसाइटें आपको कई सारी दिख जाती है। ठीक है ना। मैंने आपको एनवटो के बारे में बताया था, वेले बाज़ार के बारे में बताया था। ठीक है ना। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेयर एंड कार्ट के बारे में। और मैं आपको एक चीज़ वैसे ही बता दूँ, पहली, जब भी मेरे को कोई ऐसी वेबसाइट दिखती है ना जिस पे मेरे को शक होता है कि हाँ ये वेबसाइट जो है ठीक नहीं है, उसके बारे में मैं पूरा खोजबीन कर लेता हूँ। ठीक है ना। मतलब जितना हो सकता है अपने हिसाब से, ठीक है ना, ढूंढ ढांड के जो भी होता है अपने हिसाब से मैं पूरी चीज़ों को देख लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने स्पेयर एंड कार्ट के बारे में भी जब ढंग से देख लिया, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वेबसाइट कैसी है। कुछ आपको बताऊंगा इस वेबसाइट के बारे में, आखिर क्या है क्या नहीं। और एक मैंने छोटी सी क्लिप भी बनाई है इसको लेकर। ठीक है ना। वो एंड में, जैसे वेली बाजार में मैंने आपको बताई थी, आपको एक आइडिया लगाने के लिए आखिर किस तरह की वेबसाइट है। और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ये वेबसाइट आपको कैसी लगेगी। ठीक है ना। एक नॉर्मली सी वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है। मैंने आपको वेले बाजार के बारे में बताया था, वो दिखने में प्रोफेशनल वेबसाइट लगती है कि हाँ नहीं है। और वो इसलिए भी लगती है क्योंकि उसके ऐड आपको कई सारे देखने को मिलते हैं, और जिसके ऐड ज़्यादा दिखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट चलती है, चाहे वो कैसी भी वेबसाइट हो। उसके बारे में बहुत नेगेटिव रिव्यू थे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन आज मैं बात करूंगा स्पेयर एंड कार्ट के बारे में कि आखिर किस तरह की वेबसाइट है। दरअसल मैंने आपको जैसा बताया कि प्रोफेशनल तौर पे स्पेयर एंड कार्ट नहीं लगती है। जैसे आप इस पर एंटर करोगे आपको नॉर्मली एक इंटरफेस दिखता है, बस एकदम नॉर्मली से, जैसे बस वेबसाइट बना के रख दियो बस ऐसी। ठीक है। कुछ साड़ी, कुछ मोबाइल एसेसरी, कुछ मोबाइल आईफोन 4 और ये सारी चीज़ें मैंने खरीदने की भी कोशिश करी। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं आपको इसके एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ, लास्ट में आपको क्लिप भी दिखाऊंगा। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी साथ साथ दिखाऊंगा। और एक जन है, ठीक है ना, जिसने अपने बारे में एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है ना, कि उसने भी स्पेयर एंड कार्ट से कुछ मंगाया और किस तरीके से थोड़ा बहुत धोखा हो गया, ठीक है ना, मतलब फ्रॉड हो गया। तो वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट के साथ सब कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है। तो दरअसल जो है मैं आपको पहले बताता हूँ ये वेबसाइट किस तरीके से, यहाँ पे आपको कुछ पॉलिसी देखने को मिल जाएगी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, अबाउट दिख जाएगा आपको, कुछ पेमेंट ऑप्शन दिख जाएंगे, इसकी ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली वेबसाइट अपनी तैयार कर रखती है ये आपको दिखेगा। और ये आपको इस तरीके से दिखेगा, जो एक ब्लॉग वाले बना के रखते हैं ना, अपना ब्लॉग, जिनका चैनल होता है, ब्लॉग जो लिखते हैं वो अपना एक तरीके से सेट करते हैं, वो भी इससे अच्छा सेट करते हैं। ठीक है। एक तरीके से मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले जब आप इसको अबाउट अस में जाके देखोगे तो वहाँ पे लिखा है कि ये वेबसाइट एस्टेब्लिश हुई है 2021 में। ठीक है ना। यानी कि 2021 में ये एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है। दूसरा जो है ये आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगी, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप इसको जो है कोई कैंसिल करता है, ठीक है ना, इसको कैंसिल करता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे फिर आपको वो पसंद हो या फिर ना हो वो प्रोडक्ट। ठीक है ना। वो आइटम जो है पसंद हो या ना हो, उसका कोई कैंसिलेशन जो है रिफंड नहीं मिलेगा। वो रिफंड तो तब मिलेगा ना जब पहले सामान भी आएगा। ठीक है ना। वो क्यों आएगा वो भी उसके बारे में भी बात करूँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तीसरी चीज़ आती है इसकी प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी इसने बहुत लंबी लिखी है। ठीक है ना। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ों का ये यूज़ करता है। कुछ कुकीज़ होती है उसका इस्तेमाल करता है वो, तब जब हम इससे कुछ मंगाएंगे। ठीक है ना। चौथी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इसकी कैंसिलेशन पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि ये जो है 2 दिन में जो है चीज़ों को डिलीवर कर देता है। ठीक है। इसका एक पार्टनर है, ठीक है, कोरियर पार्टनर जो है, इससे जो है ये कुरियर होती है सर्विस। ठीक है। और 2 दिन में ये मेट्रो सिटी में 2 दिन में जो है कोई भी चीज़ को पहुंचा देता है किसी भी जगह पे, पते पे। ठीक है ना। या फिर कोई हॉलीडे है, मतलब कोई छुट्टी है तो नहीं आएगी, तकरीबन 5 दिन तक टाइम ले सकती है वर्किंग डे में। ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन, एक हफ्ते के अंदर ये जो है चीज़ आ जाती है। और ये मैं आपको इसलिए क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि जब ये मैं आके एक यूज़र का एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा, अनुभव बताऊँगा, तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है ना। तो यानी कि 7 दिन इसकी मिनिमम पॉलिसी, मैक्सिमम पॉलिसी की ये डिलीवर हो जाता है कोई भी सिटी में। ठीक है ना। और हाँ, ये दूसरी कंट्री का भी इसने लिखा है कि दूसरी कंट्री का, दूसरे जो है देशों से भी ये इसका व्यापार होता है। चौथी चीज़, पाँचवीं चीज़, इसका जो वो कहते हैं हेड क्वार्टर है, वो मतलब हेड क्वार्टर आप समझ सकते हो। ठीक है ना। इसका ऑफिस हैदराबाद में स्थापित है। ठीक है ना। मतलब हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। छठी चीज़, इसकी ईमेल एड्रेस आप देखोगे तो आपको इसकी ईमेल एड्रेस एक कंपनी वाली ईमेल एड्रेस नहीं लगेगी। यानी कि इसने लिखा है कि सीधा सीधा बना दिया spareandcart@gmail.com। मतलब आप कोई अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब के वेबसाइट जाके देखोगे तो कुछ प्रोफेशनल तौर पे होती है। ठीक है। लेकिन ये तो डायरेक्ट जीमेल से बन गई कि spareandcart@gmail.com। एक बिज़नेस जो होती है ईमेल वो अलग होती है। ठीक है ना। आप जब वेबसाइट बना रहे हो तो आप एक बिज़नेस मेल बनाओगे जहाँ पे आप सारी चीज़ें, व्यापार वहाँ पे आप करोगे। ठीक है। लेकिन ये बिज़नेस तो ऐसा हो गया कि हाँ मैं अपनी बना लूँ कि ठीक है ना, tech-vendors@gmail.com। तो ये मेरे को जीमेल एक प्रोफेशनल तौर पे नहीं लगी है, बस ये ऐसी बना देगी। तो 2021 को बनी है। तो ये 6 पॉइंट थे जो मैंने आपको प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, इसके
कुछ जो है पॉइंट को मैंने पहले क्लियर करा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से कुछ सामान मंगाते हैं तो यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिखता है, लेकिन जब आप कुछ मंगाते हो तो वहाँ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिखता है। मैंने यहाँ पे मंगाने की कोशिश करी ऐसे ट्रायल के लिए iPhone 4, जब मैंने इसको वहाँ पे करा ऐड कार्ड, वहाँ पे आपको वारंटी दिखती है, लेकिन वारंटी कितने पीरियड की ये आपको नहीं दिखाता कि कितने महीने की वारंटी, ब्लैंक वहाँ पे दिखाता है, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको मंगाते हैं यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है अकाउंट का, लेकिन जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो लॉगिन करते हो तो वहाँ पे लिखा आता है कि अगर आपकी ईमेल एड्रेस से आप लॉगिन करो, नहीं तो नीचे साइन अप लिखा आता है कि साइन अप करके इस पर अकाउंट बना सकते हो आप, उसके बाद इस पर एंटर करोगे, इसके अंदर आप जा सकते हो। लेकिन हाँ लॉगिन है, लेकिन साइन अप कहीं नहीं, आप जैसा देख सकते हो लॉगिन ही लिखा है खाली। ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैंने बहुत बार ट्राई करा कि साइन अप का ऑप्शन क्यों नहीं है, तो साइन अप का इसमें ऑप्शन नहीं है। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो डायरेक्ट मंगा के देखते हैं iPhone 4, मतलब मंगाना नहीं है, मैंने कहा डायरेक्ट चेक करके देखते हैं, क्योंकि चेक तो करना ही पड़ेगा इस वेबसाइट को। जब iPhone 4 को मैंने चेक करा तो ऐड कार्ड का ऑप्शन था कि ऐड कार्ड, उस पर क्लिक करने के बाद जैसे उस पर गए तो कुछ डिटेल भरनी थी, मतलब एक दिखाता पर्चा सा कि हाँ ये इतने रुपए लगेंगे। इसके बाद अगले पर्चे पे जाते हैं तो वहाँ पे सारे एड्रेस को भरना पड़ता है, वहाँ पे साइड में दिखाता है कि ये ऑप्शन है, बीच में दिखाता है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ भरी, इन्फॉर्मेशन मैंने कोई सही नहीं भरी, सब गलत भरी, लेकिन फिर भी जो इसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद लिखा भी मैंने चमन लाल से बनाया था, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, ठीक है ना। तो मैंने बनाया था तो वहाँ पे लिखा आ गया था, आप देख सकते हो कि ऑर्डर सक्सेसफुल, ठीक है ना, रिसीव हो गया। लेकिन नीचे आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही है कि शिफ्ट नहीं किया जाएगा, मतलब आपके पास तक इस पते पे नहीं पहुँचाया जाएगा कोई भी सामान को। वो क्यों नहीं पहुँचाया जाएगा? जब तक आप पैसे नहीं दे देते। क्यों भाई? जब आपने लिखा है कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, मुझे नहीं करना ऑनलाइन पैसे देने, मुझे कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। नहीं है कैश ऑन, जब इतनी कोई वेबसाइट को नहीं पहचानता मैं क्यों उस पर पहली बात तो पैसे दूँ, ठीक है ना, ऑनलाइन। तो अब आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है तो व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप पे आप कर सकते हो, भीम UPI आप कर सकते हो, कोई भी UPI से, ठीक है ना, गूगल पे हो, पेटीएम हो, कुछ भी, पहले पैसे उसके बाद सामान। और सामान आएगा ही नहीं, गारंटी नहीं है उसके, वो क्यों नहीं आएगा इसका भी आपको मैं यूज़र का एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो ये जितनी चीज़ थी ये मैंने बताया, जो मैंने सर्च करा स्पेयर एंड कार्ट के बारे में, इस वेबसाइट के अंदर जाके सारी पॉलिसी, सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा है रिफंड नहीं मिलेगा। 2021 को ये मैक्सिमम 7 दिन में जो ये डिलीवर हो जाता है इसका सामान कोई भी, ठीक है ना। शॉर्ट में संक्षिप्त मैंने आपको बता दी इसके बारे में। सिंपल जीमेल है, हैदराबाद में इसका वो है हेडक्वार्टर, ठीक है ना। इतने ज़्यादा कोई सामान इसमें नहीं भरा। आईफोन को मैंने चेक कर लिया, कुछ नहीं आया। तो ये सारी चीज़ थी जो मैंने देखा इसके बारे में, ठीक है ना। आईफोन कुछ पैसे दो तभी चीज़ आएगी। अब ये रही बात मेरा जो भी मैंने इसमें देखा, ठीक है ना, एक्सपीरियंस, अनुभव। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यूज़र है, ठीक है ना। जब मैं इसके बारे में देख रहा था तो नीचे एक आर्टिकल था जो कि किसी ने लिखा था अपने बारे में, वो कितना सच है कितना झूठ है अब इसके बारे में पड़ताल तो मैं नहीं कर सकता था नहीं, लेकिन हाँ उसको पढ़ के उसको समझ के मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर क्या। उसके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा, ठीक है ना, आखिर क्या है। दरअसल यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एक इंसान है, ठीक है ना, मतलब कोई है, मतलब फ्रीलांसर है जो कि काम करता है, ठीक है ना। लॉकडाउन के वजह से घर में ये एक सामान मंगाया क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़राब होती है, एक नया फ़ोन उन्होंने मंगाया, ठीक है ना। जब फ़ोन मंगाया तो EMI पर मंगाने का सोचा क्योंकि कैश नहीं था इतना, ठीक है ना, मतलब नहीं था कैश, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि EMI पर मंगा के देखते हैं, और अमेजोन इन सब पे चेक करा तो वहाँ पे ज़्यादा था, डेबिट कार्ड जो है एक्सेप्ट नहीं होता। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन शॉट में आपको दिखा रहा हूँ, तो एक्सेप्ट नहीं होता। तो उन्होंने ऐसी गूगल पे सर्च करा, ये मैं नहीं बता रहा, जो मैंने देखा एक आर्टिकल में जिन्होंने मंगाया स्पेयर एंड कार्ट के बारे में लिखा, उसको मैं बता रहा हूँ लेकर, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिखा कि मंगाने के लिए स्पेयर एंड कार्ट उनको दिखी, जहाँ पे बहुत सस्ता ओप्पो का फ़ोन दिखा, 1200 कुछ करके था, 1300 भी कम का था, ठीक है। इन्होंने देखा अच्छा कुछ रिव्यू पढ़े जो मिक्स रिव्यू थे, ठीक है, इन्होंने मंगा लिया, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे था पैसे आपको दे रहे हैं, सीधा UPI से लिंक करा, और इन्होंने जैसे इनका लिखा था, इन्होंने जैसे लिंक को इन्होंने करा बहुत तेज़ी से पैसे यूँ कट गए पेटीएम से, इतना फास्ट कभी नहीं देखा इन्होंने, ठीक है ना। पैसे कट गए, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। तो पैसे तुरंत से कट गए, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से। इसके बाद व्हाट्सअप पे एक लिंक भी आया दूसरा इसको कंफर्म करने के लिए, जैसे वहाँ पे लिंक पे इन्होंने क्लिक करा तो 3000 रुपये और कट गए। 1300 तो गए 3000 भी और चले गए, ठीक है ना। मतलब कम से कम 3, 4, 4.5 के आसपास जो है पैसे और चले गए, मतलब 4.5 टोटल चले गए। इन्होंने पेटीएम वाले से बात करी, मतलब कस्टमर केयर पे, उन्होंने लिखा कि ऐसे तो कोई बात हुई है, मतलब कि ऐसा आप, उन्होंने मतलब बताया कि मैंने तो डेबिट कार्ड इन सब का इस्तेमाल ही नहीं करा। तो उन्होंने बोला कि पैसे तो कट गए। जब कस्टमर केयर पर सर्विस में कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं कि किसी तरीके से पैसे वापस लिया है, ठीक है ना। अब जब ये 4-4.5 रुपये चले गए होंगे, 10 दिन हो गए सामान यहाँ, और मैं इसीलिए बता रहा था कि 7 दिन की मैक्सिमम पॉलिसी लिखी है उन्होंने, लेकिन 10 दिन तक उनका सामान नहीं पहुँचा। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ठीक है ना। 10,000 तक नहीं आया। तो ये ओवरऑल अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं तो उन्होंने फ़ोन ऑर्डर करा 1200 रुपये का, इनको दिखा 1300, दूसरी वेबसाइट के मुकाबले सस्ता था। EMI पे इन्होंने नहीं लेना चाहा, कैश था, इन्होंने सोचा कि ठीक है कर देते। कैश ऑन डिलीवरी करने का भी सोचा, ऑप्शन नहीं था। भीम UPI से पैसे करे तो 3000 और चलेगा व्हाट्सअप लिंक के अलावा, 1200 के अलावा। 10 दिन हो गए, कस्टमर केयर पे बोला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ना सामान आया ना कुछ, और अभी तक ये ऐसी है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ऐसा इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको मैंने स्पेयर कार्ड के बारे में अपना अनुभव बताया, ठीक है।
स्क्रीनशॉट दिखा के जो एक इंसान है उन्होंने अपने बारे में बताया स्पेयर एंड कार्ड को लेकर, जो एक ही आर्टिकल था, ठीक है। तो ये उनका था, ठीक है ना, मतलब विचारधारा इसको लेके स्पेयर एंड कार्ड को लेके। अब मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, आप उस क्लिप को देख लो, ठीक है ना, मतलब कि जो स्पेयर एंड कार्ड की, आप उस क्लिप को देख लो एक बार। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात करूँगा इसको लेके कि आखिर असल में लास्ट निष्कर्ष क्या निकलता है इस वेबसाइट को लेकर। तो आपने उम्मीद करता हूँ आपने छोटी सी क्लिप देख ही ली होगी, ठीक है ना, स्पेयर एंड कार्ड के बारे में। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, लेकिन मेरे को अच्छे तरीके से समझाना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी वेबसाइट इतनी सारी है ना, सही है फेक है, ठीक है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये वेबसाइट फेक है, बिल्कुल तरीके से फेक है, ठीक है ना। पहली बात तो ऐसी वेबसाइट पे जाना ही नहीं है भाई। मैंने पहले एनमटो पे भी यही कहा था, वेले बाज़ार पे भी मैंने यही कहा था कि ऐसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, ठीक है ना, ऐसी वेबसाइट पे नहीं जाना। बहुत सारी वेबसाइट है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा भी है, कैशिफाई है, टू गुड है, बडली है, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि सही वेबसाइट है भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपको कहीं किसी एंगल से नहीं लग रही। मेरे को तो पहली नज़र में लग रही थी कि ख़राब है। जब मैंने फ़ोन चेक करा था, मैंने स्पेयर एंड कार्ड पे गया, इसके कुछ नहीं है, 2021 में तो आई है, इतनी ज़्यादा सर्विस ये कैसे हो जाएगी जब इतनी जल्दी किसी का पैसा कट रहा है। कस्टमर सर्विस आप देख लेना, एक बार ट्राई करके भी देखोगे तो नंबर नहीं लगेगा वहाँ पे ना। इन्होंने भी ट्राई करके देखा था, जिनका था नहीं लगा वहाँ पे, ठीक है ना, कुछ नहीं आता। ऐसी वेबसाइट बिल्कुल फर्जीवाड़ा होता है। मेरी विचारधारा से, मेरे विचार से ये वेबसाइट फेक है, ठीक है ना। और मैं कई सारी वेबसाइट में आपको ऐसी बताऊंगा जो ऐसी वेबसाइट होगी, और मैं ज़्यादातर उन्हीं वेबसाइट का रिव्यू करता हूँ जो मेरे को ठीक नहीं लगती, और लास्ट में मेरे को यही कहना पड़ता है कि वेबसाइट फेक है, ठीक है ना, फेक है। ऐसी वेबसाइट में आप मत फंसो। फिर मेरे पास कभी कमेंट भी आते हैं कि मैं किस जो है आधार पर कह रहा हूँ कि ये फेक है। तो मैंने भाई आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जितना मैंने देखा ये फेक है, आपको देख के ही लगेगा कि ये वेबसाइट पूरी तरीके से फेक है। तो लास्ट कहूँगा मैं, बिल्कुल लास्ट, ये मेरे हिसाब से मेरे को वेबसाइट बिल्कुल ठीक नहीं लगी, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक नहीं लगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि वेबसाइट ठीक है तो आप एक बार खुद भी चेक कर सकते हो। मेरा काम तो मैंने रिव्यू कर दिया, क्योंकि मुझे ये वेबसाइट बिल्कुल ठीक नहीं लगा, और ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना, तो उम्मीद करता हूँ जरूर काम की लगेगी, कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। बाकी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।